सुप्रभात विद्यार्थियों। लास्ट टर्म पर हम लोगों ने जाना था किस प्रकार से हम लोग किसी भी भौतिक राशि का SI मात्रक निकाल सकते हैं। भौतिक राशि का दो प्रकार था, हम जानते हैं। एक था आधारी भौतिक राशि और दूसरा था व्युत्पन्न भौतिक राशि, है ना। आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। आधारी राशियों का हमने ऑलरेडी SI मात्रक जाना हुआ है। अब हमें जानना है कि व्युत्पन्न राशि का कैसे हम निकाल सकते हैं SI मात्रक। हमने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे कि आपको कुछ खुद से उसको करना था, समझना था। मैंने उसको एक्चुअली सॉल्व कर दिया हुआ था, आपको उसको दोबारा से खुद से करना था। यदि आपने उसे पूरा दोबारा से कर लिया है तभी ये आपके काम का चीज़ है, क्योंकि उन सब का यूज़ मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। बहुत ज़रूरी था वो, इसीलिए मैंने कहा भी था कि उसको आप दोबारा से ट्राई कीजिएगा खुद से। और उन सब में जो बातें थी वो बहुत ज़्यादा ही काम की बातें थी, वो आपको आना ही आना चाहिए आगे की बातों को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद की बात हम शुरू करेंगे। लेकिन फिर से मैं कहना चाहूँगा, यदि आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है या वो आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो कृपया करके पहले उसे देखें, तभी इसको देखने से कोई फ़ायदा आपको मिलेगा, है ना। ये उस पर पूर्णतः बेस्ड है। एक्चुअली फिजिक्स जो है उसका एक चैप्टर का जो पहला पार्ट्स होता है वह बिल्कुल बहुत ज़रूरी है उसके अगले पार्ट्स को समझने के लिए, है ना। इंडिपेंडेंट चैप्टर्स होते हैं कुछ, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। इंडिपेंडेंस टॉपिक भी होते हैं, ऐसा भी इसमें नहीं है, वो जानना ही पड़ेगा। इनफैक्ट मैंने जो कहा कि SI मात्रक और उसका जो भौतिक राशि का SI मात्रक है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी फिजिक्स के में आप कुछ भी समझ पाओगे, कुछ अच्छा कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं उससे आगे की बातें। शायद मैंने लास्ट टाइम पर आपको बल तक का बता दिया था, है ना। आज हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं, बल के बाद की बात करने वाले हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए हमारे पास अगली भौतिक राशि है कार्य, ठीक है। मैं पीछे से इसका लिंक जहाँ भी आएगा मैं आपको वो बोलता चलूँगा कि देखो ये वहाँ से लिंक है, आप उसको वहाँ से देख सकते हो, है ना। उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। कार्य, जैसा कि मैंने कहा था, आपको परिभाषा या उसका फॉर्मूला नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा अभी फ़िलहाल। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं बस हम। यहाँ रहेगा भौतिक राशि और यहाँ इसका SI मात्रक हम लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो बल गुने विस्थापन, यहाँ चलेगा हमारा SI मात्रक, SI मात्रक यहाँ पर हम इसको करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखते चलिएगा। बल का SI मात्रक क्या होता है, बल का SI मात्रक बोलो बोलो। तो बल का SI मात्रक होता है न्यूटन। कल ही तो मैंने कहा था, दो चीज़ें आई थी, याद होगा आपको। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था, मैंने ही कहा था कि इसको हम न्यूटन बोलेंगे, है ना। तो हमने न्यूटन लिख दिया कि बल का SI मात्रक न्यूटन। और विस्थापन का क्या होता है, विस्थापन का क्या होता है मीटर, ठीक है। देखो न्यूटन को मैंने बड़ा लिखा है, क्यों लिखा है बड़ा, क्योंकि न्यूटन जो है वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा हुआ है, जबकि मीटर किसी वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है, इसीलिए इसको मैंने स्मॉल लिखा है। तो इसका SI मात्रक, कार्य का SI मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर। बच्चों ध्यान से, अगला नंबर है ये, ऐसे स्टार लिख रहा हूँ, पता नहीं क्या कितना था वो, उससे आगे बढ़ा लीजिएगा आप। तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, बल का SI मात्रक न्यूटन, विस्थापन का SI मात्रक मीटर, न्यूटन मीटर। इसी को हम बोलेंगे जूल। तो कार्य का SI मात्रक क्या हो गया, जूल। क्या हो गया, जूल। ओके, अगला शक्ति है, मान लिया जाए शक्ति। शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टा समय। क्या होता है, कार्य बट्टा समय। शक्ति बराबर कार्य बट्टा समय। अच्छा भाई, तो कार्य का SI मात्रक क्या होगा, कार्य का होगा, वे भी लिखा है हमने, जूल बट्टा समय। समय का क्या होगा, सेकेंड। तो हो गया क्या, जूल पर सेकेंड। इसी को हम बोलते हैं वाट। फिर से ये वैज्ञानिक के नाम पर है, इसीलिए W लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में। तो बच्चों देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि आप जूल पर सेकेंड भी कह सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम इसे वाट ही कहेंगे, अच्छा लगेगा, वाट को भी अच्छा लगेगा, है ना। ओके, अब देखिए, मान लिया जाए मैं बोल रहा हूँ अगला घनत्व। सिर्फ घनत्व में कह रहा हूँ, तो घनत्व के बारे में आपको पहले से कुछ आइडिया होगा, है आइडिया घनत्व के बारे में। यस, क्या था घनत्व का फॉर्मूला, या है नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, जो भी है। जैसे इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन, द्रव्यमान बट्टा आयतन। आपको पता है, अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैंने तो बोला ही है, अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। द्रव्यमान बट्टा आयतन। चलिए, द्रव्यमान का SI मात्रक, फिर से आ जाइए वहाँ टेबल जो आपको मैंने 7 वाला बनाया था, वहाँ जाके देखिए तो मिला। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम, और बट्टा आयतन।
आयतन का SI मात्रक लिखे हैं, आयतन का लिखे हैं, आपने शायद घनाभ का आयतन हमने लिखा है ना, आपने वही लिखा होगा। तो किसी का भी आयतन कहो, देखो आयत का क्षेत्रफल का जो SI मात्रक होगा वही वर्ग का क्षेत्रफल का SI मात्रक होगा। मतलब SI मात्रक जो होता है वो भौतिक राशि का होता है, ठीक है ना। तो जहाँ भी आयतन, चाहे घन का निकालूं, चाहे घनाभ का निकालूं, चाहे बेलन का किसी भी चीज़ का निकालूं, उसका SI मात्रक क्या होगा, जो हमने लिखा है उसमें वही होगा। तो क्या है, मीटर क्यूब, यानी कि क्या हो गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके बच्चों, गुड। अगला, अब देखो रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। बच्चों देख रहे हो मैं पिछले का यूज़ करके सब कुछ बना रहा हूँ, बेहद ही आवश्यक है आपके लिए इसको समझ करके लिखना, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बट्टे लंबाई, आवेश बट्टे लंबाई। चलो आवेश का SI मात्रक क्या होता है, लिखा है ना, कल लिखा है, लास्ट क्लास में हमने आवेश का SI मात्रक क्या निकाला था, कूलाम। हुआ था कुछ और, एम्पियर सेकेंड हुआ था। देख लो अपने कॉपी में, तुरंत जहाँ भी आपको कन्फ्यूज़न है उसको देखो, ठीक है, जहाँ भी कन्फ्यूज़न है उसको देखो आप आराम से। तो क्या हो गया, आवेश का SI मात्रक क्या आ गया, कूलाम। और ये एक्चुअली आया था, कूलाम कैसे आया था, एम्पियर सेकेंड हुआ था इसका SI मात्रक, लेकिन हमने उसी एम्पियर सेकेंड को क्या कह दिया था, कूलाम। क्यों कहा था, क्योंकि आवेश की खोज किसने की थी, कूलाम ने की थी। तो हो गया कूलाम बट्टे लंबाई का SI मात्रक मीटर, इसको क्या पढ़ेंगे, कूलाम पर मीटर। क्षेत्रीय आवेश घनत्व, देखिए ध्यान से, ये होता है आवेश बट्टा क्षेत्रफल, आवेश बट्टा क्षेत्रफल। अब देखो फिर से आवेश का SI मात्रक कूलाम, और अब देखो क्षेत्रफल पर आ जाओ। जैसा कि मैंने कहा किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल है, सीधे क्षेत्रफल लिखा हुआ है, चाहे वो किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल हो, आयत का हो, वर्ग का हो, घन का हो, किसी भी चीज़ का हो, ठीक है ना। क्या हो जाएगा उसका SI मात्रक मीटर स्क्वायर। तो मैंने नीचे क्या लिख दिया, कूलाम, नीचे में आ गया मीटर स्क्वायर। इसको क्या पढ़ेंगे, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ओके, आयतनात्मक आवेश घनत्व, ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर से आवेश बट्टा आयतन। ओके, आवेश का SI मात्रक कूलाम, आयतन का SI मात्रक मीटर क्यूब। तो कूलाम बट्टे मीटर क्यूब, क्या पढ़ेंगे इसको, कूलाम पर मीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट मान लिया जाए अगला है हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको जानो, आप कुछ मत टेंशन लो, बस ये जानो कि ये कुछ होता होगा जिसका फॉर्मूला हमें पता है, बस SI मात्रक निकालना है, कुछ भी होता होगा। इसके बारे में सब कुछ आप पढ़ोगे, है ना, ये सब 12th में पढ़ना है हमें, तो इसके बारे में सब कुछ आप पढ़ोगे, जहाँ पर पढ़ोगे वहाँ पर आपको सब कुछ बताया जाएगा। फिलहाल इसका फॉर्मूला होता है आवेश गुने दूरी। ओके, आवेश गुने दूरी या आवेश गुने लंबाई, कुछ भी कर सकते हो। चलो, तो आवेश गुने दूरी, आवेश का SI मात्रक कूलाम, दूरी का SI मात्रक मीटर, क्या हो गया, कूलाम मीटर। ठीक है भाई, गुड। नेक्स्ट, अब मैं कहूँ कि बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, देखो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुने दूरी। क्या होता है, बल गुने दूरी। ओके, बल गुने दूरी होगा, बढ़िया। बल का SI मात्रक न्यूटन और दूरी का SI मात्रक मीटर, तो क्या हो गया, न्यूटन मीटर। ठीक है, बल आघूर्ण का SI मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर। अगला मान लिया जाए मेरा मन है ऊर्जा लिखने का, ऊर्जा है ना, या कोई स्पेसिफिक ऊर्जा का आपके पास कोई फॉर्मूला हो तो बड़ा अच्छा है। जैसे क्या होता है,
ऊर्जा का फॉर्मूला mc², है ना, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया है। तो द्रव्यमान गुने वेग, c है जो प्रकाश का वेग है वो, उसका स्क्वायर कर सकते हो, या मेरा मन कर रहा है ना आप जो अभी थोड़ा सा 9th में पढ़े हो वो लिख दूँ, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्थितिज ऊर्जा लिख देता हूँ, ये आपने 9th में पढ़ा भी हुआ है। वैसे कोई भी फॉर्मूला रखोगे तो आंसर सेम ही आएगा, स्थितिज ऊर्जा, इसका ऐसा ही मात्रक सेम ही आएगा। ऊर्जा होता है mgh, क्या होता है हिंदी में लिखता हूँ ताकि आपको ठीक रहे, द्रव्यमान गुने त्वरण, ये गुरुत्वीय त्वरण होना चाहिए, गुरुत्वीय त्वरण और गुने ऊंचाई। ठीक है, देखो द्रव्यमान का क्या हो गया किलोग्राम, गुरुत्वीय त्वरण का क्या होगा त्वरण, जो त्वरण होगा वही होगा गुरुत्वीय त्वरण का भी। ठीक है, त्वरण का जो ऐसा ही मात्रक होगा, तो त्वरण का आप देख लो तो कॉपी में लिखा हुआ होगा कल वाले लेक्चर में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मिला, यस मिल गया होगा। और ऊंचाई का क्या होता है फिर से मीटर। ठीक है भाई, तो हो गया देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो गया ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, देख रहे हो ना, इसी को क्या बोलते हैं हम जूल। ऊर्जा का ऐसा मात्रक भी क्या होता है जूल होता है, जूल वैज्ञानिक के नाम पर है, तो मैंने कैपिटल लेटर का जे लिखा है। ठीक है, तो इसको छाप लीजिए आप, ये सब काम की चीज़ें हैं। मतलब मैं आपको लास्टली आपको बताऊंगा कि हमें याद रखने वाली कितनी बातें हैं। ठीक है, तो जैसे हो गया हमारा सिंपल वेग का, है ना, त्वरण का, आप मार्क कर लो, तो कॉपी में जाकर के मार्क कर लो, जो हमें बहुत ज़रूरी है। हमें कहीं भी किसी भी राशि का यदि हमें ऐसा ही मात्रक लिखना है भौतिक राशि का, तो हमें ये सब बेसिक्स जो हैं ये निकालने नहीं बैठ जाएंगे हम, वो सब हमें उस प्रकार याद होना चाहिए जिस प्रकार से हमें आधारी राशियों का याद था। ठीक है बच्चों, उस प्रकार से हमें याद होना चाहिए वो। तो मैंने क्या कहा आपको कि आप वहाँ से जा कर के आप उसको टिक कर लो ताकि उसको याद रखोगे आप क्या क्या। तो सबसे पहला क्या है हमारा वेग, वेग वाला जाके देख लीजिए आप, वेग का आपको याद होना चाहिए हमेशा। ठीक है, वेग देख लिया, उसी में आगे बढ़िएगा तो त्वरण मिलेगा, त्वरण को भी टिक कर लीजिए, ये हमें याद होना चाहिए बेसिक से कुछ। वेग हो गया, त्वरण हो गया, अगला है बल, मिल गया बल का, ये बहुत ही बेसिक है, वो पाँचों सातों के अलावा ये मैं बात कर रहा हूँ, 5-7 जो है उनके अलावा मैं अब बात कर रहा हूँ। आपको याद करना है, हमेशा आपके जमा पर होना चाहिए, हमेशा आपके दिमाग में छपा होना चाहिए क्या क्या बातें। तो बल का ऐसा है मात्रक कल वाले में से, और वेग का और त्वरण का। आगे बढ़ते हैं, देखो कार्य का, ये भी बेहद आवश्यक है आपको ऑलवेज, ये इसका ऐसा मात्रक क्या होता है याद रटा चटा पचा होना चाहिए। शक्ति का बिल्कुल रटा चटा और पचा होना चाहिए, शक्ति का भी। अगला देखो अब नहीं है कुछ, अब तो हम जब भी होगा वो इजीली कर लेंगे। तो वही 5-6 बेसिक शुरू वाले, इतना आप याद कर लो, बाकी सब तो खटखट आराम से हो जाता है, ये सब बस इजी होते हैं। उन सब के प्रयोग के द्वारा ना बड़े बड़े काम बड़े आसानी से कर सकते हो, इसीलिए मैंने ऐसा कहा कि आप उसे याद कर लें। ठीक है, तो इसको छापिए, छाप लिया। और समझने के बाद अब जो मैं भी लिखने वाला हूँ उसको पहले आप खुद से बनाइएगा, पहले खुद से ट्राई करना है, फिर बनाना है, जैसा मैं करूँगा उसको मैच करना है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, दो तीन और मैं कर देता हूँ, फिर हम शुरू करेंगे जब आपको खुद से करना रहेगा, बस आप मिला सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है कोणीय वेग। ठीक है भाई, कोणीय वेग ये होता है कोणीय विस्थापन बट्टा समय। बच्चों ये टर्म भी आपके लिए नया है, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा। देखो जैसे विस्थापन था ना, विस्थापन था तो विस्थापन का ऐसा मात्रक मीटर हुआ था, वैसे ही कोणीय विस्थापन जो होता है, कोणीय विस्थापन उसका ऐसा मात्रक क्या होता है, मैं कर ही देता हूँ। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं पहले। इसका ऐसा मात्रक
ये जो होता है ये क्या होता है कि कितना कोण ट्रेवल किया गया, कितना कोण मापा गया, कितना कोण चला गया, ये समझिए आप, ठीक है। तो कोणीय विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या होगा, वही जो कोण का होगा, समझ रहे हो। कोण का ऐसा मात्रक क्या था, रेडियन, तो इसका भी क्या हो जाएगा, रेडियन, रेडियन, ठीक है बच्चों, रेडियन। अब देखिए यहाँ पर है कि कोणीय वेग का क्या होगा, ऐसा मात्रक, तो क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। ओके गुड। नेक्स्ट कोणीय त्वरण, देख रहे हो वो जो दो था, कौन सा, आधाई राशि के बाद दो और था, उसका नाम क्या था, पूरक राशि था ना, पूरक राशि था, उसी का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसीलिए इन्हीं सब की वजह से उसको जोड़ा गया बाद में, ठीक है। तो ये हो गया कोणीय त्वरण, और कोणीय त्वरण का कोणीय त्वरण का जो एसआई मात्रक होगा वो हो जाएगा क्या, इसका फॉर्मूला होता है कोणीय वेग बट्टा समय, ठीक है भाई। तो कोणीय वेग का अभी लिखे हैं रेडियन पर सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड और एक और इसका सेकेंड, 2 सेकेंड आ गया, तो हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, पढ़ेंगे इसको रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बच्चों, यहाँ भी इसको क्या लिख सकते हो, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए अगला है, मान लिया हमारे पास है गुरुत्वीय क्षेत्र, ठीक है, होता है बल बट्टा द्रव्यमान। अब देखो जो मैंने कहा था बेसिक्स आपको जो याद होने चाहिए, अब देखो आराम से कर लेंगे। बल का ऐसा मात्रक, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक, देख रहे हो उसका यूज़ कर रहा हूँ मैं, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम, तो क्या हो गया, न्यूटन पर किलोग्राम, देख रहे हो। नेक्स्ट विद्युत क्षेत्र, सॉरी गुरुत्वीय क्षेत्र हो गया, गुरुत्वीय विभव, एक एक करके बढ़ते हैं आगे। गुरुत्वीय विभव ये होता है कार्य बट्टा द्रव्यमान, ठीक है बच्चों, कार्य बट्टे द्रव्यमान। अब कार्य का क्या होगा, अभी निकाला था, अभी लिखा है हमने, सबसे पहला कार्य ही से शुरू किया था जिसका ऐसा मात्रक जूल आया था, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम, तो क्या हो गया, जूल पर किलोग्राम। ओके बच्चों। नेक्स्ट गुरुत्वीय क्षेत्र जैसे हो ऐसे ही विद्युत क्षेत्र होगा, लिखेंगे विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र को देख लो, ये होता है बल बट्टा आवेश, क्या होता है, बल बट्टा आवेश, ओके, बल बट्टा आवेश विद्युत क्षेत्र का। अब देखो बल का ऐसा मात्रक क्या है, न्यूटन, और आवेश का ऐसा मात्रक क्या है, कूलाम, तो क्या हो गया, न्यूटन पर कूलाम। नेक्स्ट विद्युत विभव, ओके। अब देखो विद्युत विभव बराबर क्या होता है, तो होता है कार्य बट्टा आवेश, ठीक है। कार्य का ऐसा मात्रक जूल और आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम, तो क्या हो गया, जूल पर कूलाम। इसी को बोलते हैं भाई, ध्यान से देखना, इसकी जो इन्वेंशन है इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च वोल्ट नामक वैज्ञानिक ने किया, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए इसे क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे भी आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि विभव जो है उसका, विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो छाप लीजिए, इसे छाप लिया, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूं। अब जो भी कुछ होगा आपका काम रहेगा पहले उसे खुद से करना, इतना कुछ कर लिया आप, इसकी सहायता से अब सब कुछ होने वाला है। तो आपका परम कर्तव्य होगा सबसे पहले इन सबको करना। जब ये सब हो जाएं आपसे अच्छे से, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो मैं लिख रहा हूँ, मान लिया आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, F बराबर
जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। देखा होगा, देखा होगा। हमें इस g का SI मात्रक लिखना है, इस g का। फिर से मैं बोल रहा हूँ, पहले आपने जितना अभी कुछ जाना है सबको एक बार खुद से कॉपी में लिखिए। कॉपी में लिखने के बाद उसको अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। वो सब यदि बन जाता है तभी से ये सब आप कर पाओगे। और ऐसे प्रश्न अगला जो मैं करवाऊंगा वो JEE मेंस 2013 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन इसको देखिए, ये सब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो गए। अब आपको बहुत ही बढ़िया से इसको बेसिकली समझना पड़ेगा। चलिए, तो मुझे इस जी का है ना क्वेश्चन रहेगा, दी गई आकृति में ना दे रहा हूँ, इस दिए गए प्रश्न में, या फिर हाँ दिए गए प्रश्न में, या इन द गिवन फिगर। देखो ध्यान से, दिए गए प्रश्न में जी का SI मात्रक लिखें। ओके, मैं पहले लिखना सिखला रहा हूँ, फिर आपका क्या काम रहेगा, आगे से जो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं खुद लिख दूंगा, है ना, और आपको रहेगा काम कि उसको फॉर्मूला में जो कुछ है उसकी मदद से निकाल दीजिए। अभी इससे पहले भी यही कुछ कर रहे थे हम, इससे पहले भी बिल्कुल यही कर रहे थे, कुछ नया नहीं कर रहे थे। बस पहले जिसका निकालना होता था वो लिखा हुआ रहता, तो वही काम कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, फॉर्मूला को देखते हैं। फॉर्मूला को देख करके हमें लगा कि लिखा हुआ है F बराबर G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, नीचे कुछ नहीं, एक है, इससे ये गुना हो गया, तो क्या हो गया G m1 m2, और यहाँ क्या चला गया F R स्क्वायर। बच्चों ध्यान से, यहाँ से मुझे G बराबर क्या लिख सकते हैं, F R स्क्वायर बट्टा m1 m2। अब देखो, इससे पहले जब कुछ भी आप जो कुछ भी किया है आपने, सब में क्या था, ऐसा ही कुछ था, बस मैं उसको हिंदी में लिख दिया करता था कि जी बराबर ऐसे लिखा पड़ा है, और कुछ थोड़ी करता था मैं। ये भी वही है, कुछ नया नहीं है। ध्यान से देखो, लिखता था मैं, यहाँ लिखता यदि ऐसे क्वेश्चन तो लिखता मैं बल गुने आर क्या है, दूरी है, तो लिखूंगा दूरी का स्क्वायर बट्टा, है ना, m1 क्या है, द्रव्यमान, और दूसरा भी क्या है, द्रव्यमान, तो उसका स्क्वायर लिख दूंगा। यहाँ प्रश्न में ये भी दिया रह सकता है कि ये है जहाँ, लिखें जहाँ, है ना, इस सब का दिया जा सकता है कि कौन सा क्या है, जहाँ, है ना, जहाँ F बल, ठीक है, F जो है सो बल है, m1 m2 ये क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, और R जो है, ठीक है, R जो है वो क्या है, दूरी है, R क्या है, दूरी है। वह ये G जिसका पूछा जा रहा है, ये गुरुत्वीय या गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है, तो इसी का आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ ऐसा लिखा हुआ रह सकता है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो पता होना चाहिए कौन सा क्या है, या दिया हुआ ही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो ध्यान से देखो, चलो अब हम इस फॉर्मूले की मदद से इस जी का SI मात्रक लिखने वाले हैं। तो क्या करेंगे, बल, बल का अभी अभी आपने सीखा है न्यूटन, कल सीखा है ना, बल का न्यूटन। दूरी, दूरी का होता है मीटर, स्क्वायर लगा हुआ है तो मीटर स्क्वायर लगा दो नीचे। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो, सिंपल, है ना, क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, बस आंसर। कितना आसान है। अब देखो JEE मेंस करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सा है। इससे कंपटीशन तक में क्वेश्चन आते हैं, और बिहार बोर्ड तो इससे पूछता ही है। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रत्येक वर्ष, ठीक है, पलट करके देख सकते हो आप क्वेश्चन बैंक। नेक्स्ट है F बराबर K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, इतना में K का SI मात्रक ज्ञात करें यदि, ठीक है, यदि F ये है बल है, वैसा ही कुछ है ये, Q1 और Q2 दोनों जो है सो वो आवेश है। ऐसा नहीं था दिया हुआ, है ना, ये आपको मैं समझा रहा हूँ। आप जब पढ़ाई कर लोगे 12वीं का तो आपको पता रहेगा Q1 क्या है, Q2 क्या है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ
नहीं था जो पूछा गया था जेईई मेंस के द्वारा, उसमें कुछ भी नहीं था ये सब दिया हुआ, बस दिया हुआ था कि इसमें उसमें भी नहीं, सिर्फ के का पूछ रहा था, के का इसमें से क्या होगा, है ना, ऐसे कुछ था क्वेश्चन। तो चलिए एफ जो है बल है, Q1 Q2 आवेश है, उसके बाद और क्या है आर क्या है दूरी है, और जो ये पूछा गया है के, ये के उसी प्रकार जैसे प्रकार वहाँ पर था ना जी बराबर नियतांक था ना, जी नियतांक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, वैसे ही के भी एक नियतांक है तथा के जो है वह के नियतांक है, के क्या है नियतांक है। ओके गुड, हमारा क्वेश्चन रेडी है। अब हम इस के की एसआई मात्रा के बारे में सोच रहे हैं, तो देखो ध्यान से, फिर से मैं प्रश्न लिखूंगा, यहाँ सॉल्यूशन हमारा चल रहा है, क्या लिखूंगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इसको अच्छे से लिख लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए, बाय आर स्क्वायर, कुछ भी नहीं एक है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे इसको इससे तो लिख दो के Q1 Q2 है ना बराबर है एफ आर स्क्वायर, ठीक है, के बराबर है एफ आर स्क्वायर बाय Q1 Q2। अरे अच्छी बात है ना, ठीक तो है। अच्छा अब ध्यान से देखना, ये आ गया। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको पहले लिख देता हूँ जैसा मैं अभी पहले करता था, जैसा मैं पहले किया करता था कि ये एक हिंदी में टर्म में लिखा रहता था ताकि आपको करने में बहुत आसानी हो, वही मैं कर ही देता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, ये एफ तो बल हो गया तो लिखूँगा बल ताकि आपको मज़ा आ जाए, आर क्या है दूरी है तो मैं लिखूँगा दूरी, स्क्वायर है तो स्क्वायर बट्टा, Q1 Q2 क्या है आवेश है तो मैं लिख देता हूँ आवेश का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। बस दो आवेश ही है, आवेश गुने आवेश, आवेश का स्क्वायर, भले ही दोनों अलग अलग हो लेकिन उसका ऐसा ही मात्रक तो सेम ही होगा। जैसे मेरा द्रव्यमान, मेरे द्रव्यमान का क्या होगा मात्रक किलोग्राम, दूसरा किसी बंदे का द्रव्यमान उसका भी क्या होगा मात्रक किलोग्राम, तो वही तो है आवेश का मात्रक तो आवेश क्यू है, उसका आवेश जो भी होगा उसका मात्रक तो सेम ही होगा कुलाम, तो कुलाम गुने कुलाम, कुलाम स्क्वायर ही होने वाला है, ठीक है ना, तो वही मैंने लिख दिया। तो के बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान से बच्चा देखना, बल न्यूटन, बल का ऐसा है मात्रक न्यूटन, दूरी तो मीटर स्क्वायर, पर आवेश तो कुलाम, दो बार है स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर, ठीक है ना, आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, छापिए इसे, दिखाई दे रहा है, ओके नेक्स्ट देखो, देखो फिर से क्वेश्चन है F बराबर QVB में B का SI मात्रक ज्ञात करें, ओके, जहां फिर से F मतलब बल ही होता है, जहां F है बल, ठीक है, Q है आवेश, V है वेग और B एक नया टर्म है, इस सब से आप परिचित हो पहले भी, और ये B जो है ना ये है वह, है ना, वह B जो है ये है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। देखो बच्चों जैसे आपने विद्युत क्षेत्र देखा, गुरुत्वीय क्षेत्र देखा, वैसे एक नया प्रकार का क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र। फिर से इसको 12वीं में पढ़ना है, आप पढ़ोगे। अभी आपके पास बस यही काम है कि ये फॉर्मूला है, इसमें बी का आपको एसआई मात्रक लिखना है, बस और कुछ भी नहीं। चलो तो एफ बराबर दिया हुआ है आपके पास क्यू भी मैं लिखूंगा एफ बराबर, सॉल्यूशन करता हूँ, एक बार आप ट्राई करोगे, ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, ट्राई करके देखो तो क्या आ रहा है इसका आंसर। अब मैं कर रहा हूँ, ठीक है, देखना लास्ट तक में बराबर आ रहा नहीं आ रहा है। एफ बराबर क्या लिखा हुआ है क्यू भी बी, मुझे बी चाहिए तो बी बराबर लिखना है, तो मैं लिखूंगा ऐसे, देखो इसको इधर ले आता हूँ, कुछ बच्चों को दिक्कत हो रहा होगा इसके लिए लिख रहा हूँ ऐसा, क्यू भी बी बराबर है एफ, या फिर बी बराबर है, ध्यान से, बी बराबर है एफ बट्टा क्यू भी, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब मुझे b बराबर लिखना है, जो आ पाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखना, ऊपर में है बल, नीचे में है आवेश, ओके, और एक है क्या v से वेग। अब मज़ा आ जाएगा आपको, बस पुट कर दो आंसर आ जाएगा। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, ठीक है, नीचे में है आवेश, क्या है आवेश, और आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है कुलाम,
होता है ना। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलाम। और एक बचा वेग। वेग, अब इस वेग के बारे में क्या विचार है? वेग के बारे में आपने पढ़ रखा है, मैंने अभी भी कहा था कि ये सब याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है ना। तो वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। याद आया? वेग का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड, नीचे में सेकेंड आएगा, इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो गया? न्यूटन सेकेंड, नीचे में कूलाम मीटर। क्या हो गया? न्यूटन सेकेंड, नीचे में कूलाम मीटर। इसी को बोलते हैं टेस्ला। टेस्ला नामक एक वैज्ञानिक थे, है ना, उन्होंने ही इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। उनके बारे में आप बहुत और भी बहुत कुछ जानने वाली बात है। वो बहुत महान वैज्ञानिक थे अपने सदी के। तो उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए इस पूरे के पूरे क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? टेस्ला, है ना। तो इसका ऐसा मात्रक क्या है? टेस्ला। ऐसा नहीं बोलना है, इसमें टेस्ला ही बोलेंगे हम। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? टेस्ला। ओके, गुड, छाप लो इसे। आगे बढ़ते हैं। एक और देता हूं, F बराबर है ILB। ठीक है, मैं B का ऐसा मात्रक ज्ञात करें यदि F बल है, और यहाँ से बदल देता हूँ। अब देखो ट्राई करके, क्या वही आ रहा है जो यहाँ था? F बराबर बल है, I जो है ये है विद्युत धारा। विद्युत धारा, ठीक है। L जो है ये क्या है? लंबाई। और B जो है वही है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब करके देखते हैं इसको कि क्या इस फॉर्मूले से, यदि दो फार्मूला अलग है तो क्या इससे B का वही आ रहा है जो वहाँ था? वैसे आंसर हमें निकालना है, ठीक है। इसमें B का हमें निकालना है, तो क्या लिखोगे? I, सॉल्यूशन करता हूँ, ILB बराबर क्या है? F है। ILB बराबर क्या है? F है। ओके, तो B बराबर क्या हो जाएगा? F बाई IL। ओके, या B बराबर क्या हो जाएगा? F का मतलब बल बटे I का मतलब विद्युत धारा, और L का मतलब लंबाई। ओके, चलो, तो क्या हो गया? बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर, और लंबाई का मात्रक मीटर। नहीं आ गया? ये आ गया। अभी जो आया था इससे जस्ट पहले, वहाँ पर क्या था? मैं एक बार थोड़ा सा लिखना चाहूँगा उसको भी। F बराबर था QVB, था ना। यहाँ से B बराबर में लिखा था F बट्टा QB, ठीक है। ध्यान से देखो, F का मात्रक न्यूटन, Q का मात्रक कूलाम था ना। इसको मैं लिख सकता हूँ एम्पियर सेकेंड लिख सकता हूँ। ध्यान से देखना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो दोनों सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो हो गया एम्पियर सेकेंड कूलाम का, यही एम्पियर सेकेंड को हमने कूलाम कहा था। आ गया वेग। वेग का क्या होता है? मीटर और पर सेकेंड। तो क्या नीचे में सेकेंड? देखो सेकेंड से सेकेंड मर गया, क्या दोनों सेम ही है ना। तो आप ये मत सोचना कि दो फार्मूला हमारे पास है, F बराबर एक MA हमारे पास है, वहाँ से मुझे A निकालना है, या कोई दूसरा कुछ है वहाँ से निकालना है। आंसर सेम आएगा, एब्सोल्युटली सेम आंसर आएगा, वही आएगा जो एक जगह से आपको आ रहा है। तो कोई भी दुनिया का फार्मूला आपको पता है, वहाँ से ऐसा मात्र जो निकालोगे वो दुनिया के किसी भी अन्य फार्मूले से वही आंसर आएगा, ठीक है। टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे फिर से? टेस्ला, ठीक है। तो B का यहाँ से ऐसा मात्रा क्या आ गया? टेस्ला। ओके, तो आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय और गुड नाइट।